आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय एक बार फिर रामगिरी महाराज को लेकर है और जो कुछ मस्जिद को लेकर जो मुंबई में विवाद चल रहे हैं, कुछ बाहर देश में चल रहे हैं, मतलब राज्यों में, उसको लेकर है। देखिए, 2 रोज़ पहले औरंगाबाद के माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने एक रैली निकाली और वो मुंबई का बहुत बड़ा उन्होंने मोर्चा निकाला और ये लोकशाही माध्यम से उन्होंने पूरी कोशिश की कि सरकार को जगाया जाए और मुसलमानों की नाराज़गी को जो है तो सरकार के सामने रखा जाए। ये उनकी बहुत कोशिश हुई। काफ़ी उनके मोर्चे को लेकर काफ़ी विवाद बातें आई, कई बातें पक्ष में आई, कई बातें विरोध में आई, वो सारी बात हुई। लेकिन ठीक जिस दिन जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब की रैली निकल रही थी, ठीक उसी दिन शायद दोपहर के आसपास एक नेशनल मीडिया ने जो है तो रामगिरी महाराज का इंटरव्यू कवर किया। काफ़ी नेशनल मीडिया पर भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें कि चंद दो चार बातें बड़ी अहमियत के हामिल है। मैं सोचा कि चलो हमारे बड़ों के सामने वो बात को रख दूँ। देखिए, रामगिरी महाराज से जब वो नेशनल मीडिया वाला इंटरव्यू कवर कर रहा था तो उसमें 2-3 बातें उन्होंने बहुत प्रमुखता के साथ कही। नंबर 1 तो वो टीवी चैनल वाले ने ये पूछा कि महाराज आपके विरुद्ध जो है तो औरंगाबाद के माजी सांसद जो है तो जा रहे हैं, आपकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, मुसलमानों में आक्रोश है, ये है वो है, मुसलमान रास्तों पर है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि भाई देखो, राजनीति है, ये राजनीति का स्टैंड है और चूँकि वो सांसद यानी एमपी का इलेक्शन हार गए, अब उनको जो है तो आमदार चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का उन्होंने जवाब दिया, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया। और दूसरी बात ये उन्होंने बात की है, दूसरी बात ये है कि ये उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो कहा, फिर उन्होंने बात को अपना दोहराया कि मैंने जो कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, उनकी किताबों में जो लिखा हुआ मैंने वही कहा, कुछ उनके बड़े बयानात थे जो उन्होंने कहे वो उसके आधार पर कहा। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो फिर सिद्ध करो, यानी कि साबित करो कि मैंने क्या गलत बोला। ये उन्होंने साफ सुथरी बात की। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ, ठाम हूँ और हमारे पास लोकतंत्र है, कानून जिंदा है और कानून के हिसाब से जो फैसला होगा, जो भी मामला होगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। उन्होंने साफ तौर से टीवी चैनल पर ये बात की है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा विवाद चल रहा है जिसको लेकर पूरे देश के हिंदुओं के अंदर जो है तो एक बहुत ख़तरनाक मैसेज जा रहा है। ये इतना सीरियस मैटर बन गया है कि आप इसको जो है तो हल्के में नहीं ले सकते। इसको भाई हल्के में नहीं ले सकते कि भाई चलो भाई हो गया, घटना हो गई, ये होगा वो हो गया, नहीं। अब तमाम मुसलमान के लीडरान को, चाहे कोई भी पार्टी के रहो, ये समझ लेना चाहिए कि आप मोर्चा 10 लाख का निकालो, 2 करोड़ का निकालो कि 50 करोड़ का निकालो, या पूरी आबादी आपकी 30 करोड़ की 30 करोड़ का निकालो, आपको ये बात जहन में बिठाना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में एक हिंदुत्ववाद, बाला साहब ठाकरे का जो जैसा वो कहते हैं कि हम कट्टर हिंदुत्ववाद की सरकार लेके चल रहे हैं और उनके राज के अंदर वो साधु संतों पे कोई मुसीबत आज आने नहीं देंगे। और इसका सबूत ये है कि मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने भी जो है तो उनके स्टेट से खुला इशारा दे दिया है कि हम हमारे साधु संतों पे आज आने नहीं देंगे। एकदम साफ तस्वीर है। और वो ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है, ये ऐसी सरकार नहीं है कि चलो भाई हम कोई धरना मोर्चा निकाल लें या कुछ बहुत बड़ा एक्शन में आए तो सरकार झुक सकती। बिल्कुल झुक नहीं सकती। बल्कि इस तरह के पूरे महाराष्ट्र में जो भी हंगामे चल रहे हैं, इससे मुसलमानों को अगर रुपए में 5% अगर फ़ायदा हो रहा होगा तो 95% फ़ायदा फ़िरका परस्त ताकतों को हो रहा है और उनको हो रहा है। साफ सुथरा हो रहा है। क्योंकि जब हंगामे चल रहे हैं तो आम हिंदू भी पूछ रहा है गांव खेड़े का जैसा कुछ कि भाई क्या मामला है, क्यों हंगामे हो रहे, क्यों धरने हो रहे, तो पता चल रही है कि महाराज ने एक प्रवचन में ऐसा कहा कि भाई उन्होंने उनके धर्म में ऐसा हुआ था कि हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने ऐसा करे थे, ब्याह करे थे, लगन करे थे, ऐसी उनके पास एक अमूमन चर्चा चल रही। तो वो उनके पास भी अजीब गरीब चर्चा चढ़ी। तो उसको लेकर फिर जिस तरह से जो है तो रामगिरी महाराज को लेकर जो जिस तरह के हम दिन से पहले देखा है और अभी भी देख रहे हैं, गाली गलौज इस्तेमाल हुई, उनको जो है तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, तो उसको लेकर एक आम हिंदू के अंदर ऑटोमेटिक नफ़रत पैदा हो। अब उसको एकदम ऑटोमेटिक नफ़रत होकर ऐसी नफ़रत पैदा हो रही कि वो नफ़रत अब निकलेंगे नहीं। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि जैसा हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर रहे और हम उसको लिए जान देने पे लेने पे आमादा हो जा रहे, बिल्कुल नारे लग रहे गुस्ताखी रसूल की एक ही सदा, तन से जुदा सर, यानी कि कोई खौफ नहीं है, मरना है तो ज़िंदगी अल्लाह ने रखा है तो बिल्कुल मर जाएंगे, एक इतना बेबाक अंदाज से चल रहे। अब सवाल ये सरकार में है, आगे 2-3 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं, वो कई को अपने पैर पे कुराड़ी मारेंगे, वो कई को जो गिरफ्तार करेंगे, नहीं कर सकते। अगर कुछ कानून में कुछ लचीले रास्ते ऐसे भी रहते हैं
चलो अगर बहुत दबाव प्रेशर आ भी गया तो कुछ रास्ते से वो जो है तो नॉर्मल जो है तो बयान लेके मतलब ठीक है भाई इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है, ऐसा चलेगा। सवाल ये हमने इससे पहले देश में देखा है कि कई हमारे उलमा इकराम बोलो, साधु संत बोलो, अब बाबरी मस्जिद के टाइम बोलो, ज्ञान वापी के टाइम बोलो, या कुछ मुल्क में जाकर दंगे फिसाद हुए, कई फिसाद हुए, तो एक मुश्तरक तौर पर उनकी मीटिंग हुई, मुलाकात, खैर सगाली मुलाकात हुई और उनके मुश्तरका बयान आता है, ये हमने देखा है। आज महाराष्ट्र में इतना बड़ा, महाराष्ट्र में बल्कि पूरे दुनिया का मसला ये, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया के आलम रहमतुल आलमीन है, लेकिन कम से कम महाराष्ट्र की अगर हम बात करें एक थोड़ी देर एग्जाम्पल के वास्ते, इतना बड़ा मसला आ रहा है और जो समाज के, जो हमारे मुसलमानों के जो आलम दीन है, बड़े बड़े ज़िम्मेदार है, तो ये रामगिरी महाराज से मुलाकात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है भाई, आपकी कोशिश करेंगे, उन्होंने बोला मैं मिलना नहीं चाहता, बात समझ में आएंगी, बात मीडिया में भी आएंगी कि भाई हमारे लोगों ने कोशिश करे। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा मुसलमान के बड़े ज़िम्मेदार हैं ना, ये हमेशा बड़े अच्छे अंदाज से, मीठे अंदाज से बोलते हैं हम तो अमन के अनुयायी हैं, हम तो एकता के अनुयायी हैं, हम तो देश में शांति चाहते हैं, हम तो गंगा जमुना तहजीब को लेके चलते हैं। तुम कोई भी बड़े से बड़ा आलम दीन का वो देख लो आप बयान, वो यही जुमला आपको जो तो बोलते नजर आएंगे। और कई बार उनके ताल्लुकात भी है, और इंडिया लेवल पे अगर देखा जाए ना तो कई बड़े बड़े आलम दीन ऐसे हैं कि माशाल्लाह उनके आरएसएस के जो बड़े बड़े जो जिम्मेदार रहते हैं वो है, या हिंदू संत है, उनसे अच्छे मरासिम है, एक ताल्लुकात है, भाईचारगी के लेवल पर हिंदू मुस्लिम एकता के नज़रिए से उनके एक ताल्लुकात है। क्योंकि कई बार आप मीटिंग में मिल चुके, बातचीत हो गई, तो भाई वो ताल्लुकात आपके कब काम आएंगे? आप कोशिश भी कर सकते ना कि जो बड़े बड़े साधु संत है कि भाई देखिए भाई महाराष्ट्र में मामला ऐसा हो गया है कि साधु संत के ज़बान से ऐसा निकल गया है, उन्होंने ऐसा कहा है, वो हमारे नज़रिए से गलत है, हमारे इस्लाम के हिसाब से गलत है, तो भाई ज़रा कुछ समझाइए उन्हें या कुछ मीटिंग कराइए। तो ऐसी कोशिश ही नहीं हो रही। और साधु महाराज ने कल इंटरव्यू में क्या कहा एक पत्रकार के अंदर कि भाई अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सिद्ध करो। अब उनको ये एहसास दिलाना कि भाई आपने जो कहा वो गलत है, तो करेंगे कौन? आखिर मुख्यमंत्री शिंदे साहब जा करेंगे क्या कि महाराज तुमने गलत बोले? वो क्या कराएंगे? वो क्या करेंगे? क्या कोई हिंदू संगठन जाके बोलेंगे महाराज नहीं आपने गलत बोले? वो करेंगे? नहीं करेंगे। अब कराना किसको है? मुसलमानों को है, क्योंकि मुद्दा अपना है नहीं। अब अपना बोले तो मुसलमानों का मुद्दा है। तो इसमें भाई, और हमारी जो खुशनसीबी देखो कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा चेहरा अब्दुल सत्तार सेठ सिल्लोड के, जो एक वज़ीर औक़ाफ़ भी है, मिनिस्टर भी है, माइनॉरिटी मिनिस्टर भी है, बड़ा बेबाक है आदमी है। और ख़ास बात यह है कि मुख्यमंत्री शिंदे साहब से, फडणवीस साहब से उनकी इतनी अच्छे ताल्लुकात है, एकदम गहरे ताल्लुकात है, अरे सबको मालूम है। तो भाई उसका फ़ायदा कब उठाएंगे? भाई सिल्लोड में जाओ या सिल्लोड से उनको यहाँ बुलाओ, यहाँ पर अभी मीटिंग हुई, यहाँ पर आए थे वो, और क्या देखने में नहीं आया कि भाई सत्तार सेठ साहब से मतलब एक शिष्टमंडल मिला हो कि साहब आप पालक मंत्री है शहर के, आप महाराष्ट्र के वक्फ मंत्री भी है, ज़रा प्लीज़ ज़रा मामले निपटाइए ना। इससे क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान के अंदर बहुत नफरतें बढ़ जा रही। नेताओं को कुछ जा रहा नहीं है, लेकिन गरीब लोग होते हैं भोले भाले, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उनके दिलों में ऑटोमेटिक दूरियाँ बढ़ रही है, नफरतें बढ़ रही है। ये हो रहा है तो ज़रा इसको रोकने के लिए कुछ करो आप, या उनसे मीटिंग करो, उनको निवेदन दो। उनसे देखने में नहीं आया। वो आए भी फर्स्ट क्लास, उन्होंने भाषण भी दिए, उन्होंने अपना वक्फ बोर्ड के ऊपर बात भी करे, उनको जो अच्छे इसके बाद योजना लाना था वो काम भी करे और निकल गए। और एक मामूली सा हज हाउस, मामूली से कहूँगा मैं इसे, ये प्रकरण के यानी नबी की शान की गुस्ताखी के सामने हज हाउस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई एक कौड़ी की वैल्यू नहीं है। ठीक है, हज हाउस है, सारी बात है, लेकिन उसके वास्ते जो है तो हर मतलब भाजपा के नेता भी आ रहे थे, तो मुसलमान के बड़े जिम्मेदार उनको भी जो है तो निवेदन दे रहे थे कि सरकार हज हाउस खोलो ना, हजों को तकलीफ हो रही। मतलब राष्ट्रवादी के नेताओं को भी दिए, कांग्रेस को भी दिए, यहाँ तक कि भाजपा को दिए, यहाँ तक कि शिंदे सरकार को दिए, अब्दुल सत्तार सेठ साहब को दिए कई बार ये हज हाउस खुलने से पहले कि साहब आप मिनिस्टर है, ज़रा आप कुछ करो ना। यानी मतलब एक हज हाउस खोलने के लिए और मुसलमानों को राहत दिलाने के लिए आप नुमाइंदगी करते हैं, कलेक्टर से मिलते हैं, कमिश्नर से मिलते हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, और इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है और मुसलमान के नेता मतलब विधानसभा में मौजूद है, और वो एक अब्दुल सत्तार सेठ 100 पे भारी है ना, ज़रूरत नहीं इनको। वो बहुत ख़तरनाक आदमी है, ख़तरनाक बोले तो डैशिंग आदमी है, बेबाक आदमी है, 100 को भारी आदमी हो। और ख़ास बात क्या है कि मुख्यमंत्री शिंदे साहब के एकदम ख़ास उनके भरोसेमंद साथियों में से, तो कितने अफसोस की बात नहीं है कि बड़े बड़े मुसलमानों को जिम्मेदार पॉलिटिकल बोलो, कि हमारे मजहबी तंजीम को जिम्मेदार बोलो कि उनके पास जाना है कि साहब आप महाराष्ट्र में आपकी चलती, तो ज़रा सरकार को बोलकर इसका क्या तड़जोड़ करते, कैसा रास्ता निकालने की कोशिश करो। अरे कम से कम ये खबरें पेपर में छपना, मीडिया में आना
को लगना कि हम कुछ कुछ ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये जो विवाद बढ़ रहा है तो ये जो है तो ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं, वो उधर से कुछ बोले, ये इधर से कुछ बोले, वो उधर से कुछ बोले, कोई रामगिरी महाराज के बारे में गाली गलौज भी बोल दे रहा। तो हो रहा क्या उसके अंदर? कुछ भी नहीं हो रहा। वो गाली गलौज के शब्द, वो धमकी आमेज शब्द, वो गैर ज़रूरी कलमा, एकदम हिस्टा लंगे जो बातें हैं। ठीक है भाई, मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी दर्द है, उसका एहसास है, आप ये मत कहिएगा कि मैं उनके पक्ष ले रहा। लेकिन सवाल है ना भाई, जब कोई चीज़ का अगर रास्ता निकल सकता, हम मिल सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रह रहे जहाँ पर लोकशाही है, हम हिंदुस्तान में रह रहे, और हमारी आबादी 25-30 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ एक तरफ है। तो ये हमको समझना पड़ेगा ना कड़वा सच। तुम अगर एक साल भी धरने पे बैठ गए और सरकार का मूड नहीं है, नहीं तुमको, तुम्हारी हम कोई सुनते नहीं, तुम क्या करने वाले? औरंगाबाद में इससे पहले मुस्लिम आरक्षण के वास्ते 5.5 लाख लोग जमा हुए थे, 3 महीने से मेहनत चढ़ी थी। अपना इलियास किरमानी साहब की क़यादत में मुस्लिम अवामी कमेटी का वो एक कार्यक्रम था, सब लोग जमात के शामिल थे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। निवेदन दिए और 5 लाख लोग जमा हुए, कितनी मेहनत हुई, खर्चा हुआ, बैनर बने, ये बने, टाई फिश, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सरकार की नीयत नहीं थी। तो मतलब ये हो रहा ना, तुम 5 लाख निकालो कि 10 लाख निकालो, मोर्चा तुम बम्बई तक निकालो, दिल्ली तक निकालो, कहीं तक भी निकालो, सुप्रीम कोर्ट तक निकालो, अगर सरकार की मंशा नहीं है तो नहीं है, सरकार के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है। तो ये कड़वी कड़वी बातों को और साफ सुथरी बातों को समझना पड़ेगा ना। आज जब रामगिरी महाराज कह रहे हैं पत्रकार के जरिए, कल की बात है नहीं, कि भाई अगर मैंने गलत कहा तो सिद्ध करो, साबित करो। तो अब साबित करेंगे कौन? अब साबित करने के वास्ते या उनकी गलतफहमी दूर करने के वास्ते, मध्यस्थता करने के वास्ते, क्या भाजपा के लोग उनके पास जाएंगे क्या? शिवसेना के लोग उनके पास जाएंगे क्या? वो कब जाते बैठेंगे? वो कब जाते बैठेंगे? अरे भाई, अपने पेट दुख रहा तो अपने दवाखाने जाना पड़ेगा ना, कि हमारा पेट दुख रहा भाई, हमको दवा गोली दो बोल के। ये सीधी सीधी बात है। तो भाई ये हो रहा है, ये इस तरह की हलचल हो रही क्यों नहीं? और ये बोले कि भाई उनको जेल में डालो, अरे ऐसा करो। अरे 100 बार भी उल्टा लटक गए तो जेल में नहीं जाते ना, वो नहीं जाते ना, वो जा ही नहीं सकते। अगर उनकी सरकार में रहते हुए उनके साधु संतों पे आँच आ रही तो फिर वो भी तो बोलेंगे ना, तो उनकी जनता उनके पूछेंगे ना, काय हो साहेब तुम्ही तो हिंदुत्वाची बात करायचं, काय आपला साध होला काय होराले? वो भी तो ऐसा बोलेंगे ना गौरव भाषा में, नहीं बोलेंगे? ये आपको दिख रहा नहीं? तुम अपन मुट्ठी भर होकर बोलो नहीं छोड़ेंगे, रोड पे आ जाएंगे, ये उखाड़ देंगे, उसको बिठा देंगे, जबकि अपन कुछ नहीं कर सकते। एक पुलिस की गाड़ी है तो हम भाग रहे पैर लगा के, ऐसे तो हम देखते शहर के अंदर वाकयात होते, कुछ भी नहीं कर सकते। अरे कुछ हो ही नहीं सकता, तो भाई ऐसी ताकत बता के क्या फ़ायदा? अरे बहुत आसान सॉल्यूशन नहीं है कि हमारे उलमा इकराम, काबिल एहतराम उलमा इकराम एक शीर्ष मंडल बनाओ, अब्दुल सत्तार शेख को पकड़ो, बोला साहब आप मिनिस्टर है, आप उनके नूरे नज़र है, ज़रा कुछ भी करो, ताड़जोड़ करो, जुगाड़ करो। अरे आप तो माहिर है साहब, आपने क्या, आपका क्या कहना, रातों रात सरकार बदल जाती है, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना, समझ जाइए आप। इतना डैशिंग आदमी जो सरकार को मनवाने की ताकत रखता हो, सरकार भी उसकी बात को मानती हो। अरे वोट बैंक के वास्ते क्यों ना होगा, थोड़ी देर के वास्ते, क्योंकि 2 महीने चुनाव आने वाले। तो सत्तार शेख बोलेंगे चलो मैं तुमको मिलाता सिद्धे सरा साहब से, कि साहब गृह मंत्री से, फडणवीस साहब से, कि साहब इनकी मांगे गिरफ्तार करो, क्या करो। लेकिन अब जैसा रामगिरी महाराज ने कहा कि भाई मेरे सिद्ध करो, तो कुछ उनको बम्बई में बुलाओ, बिठाओ कि भाई देखो आपने बयान दिया, उनको 2 बार उनको बयान सुनो, फिर इनको ये सुनाओ। अब बड़े लेवल पर उनसे एक बातचीत करो कि भाई देखो ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो उन्होंने बोलेगा हाँ देखो भाई मैंने तो उनके उस पर बोला था, या ठीक है भाई मुझे गलतफहमी हो गई, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं एक साधु हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तो अमन का पुजारी हूँ, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है, ना मुख्यमंत्री बनना है, ना आमदार बनना है, ना खासदार बनना है, मैं तो एक साधु हूँ, मैं तो शांति का, एकता का संदेश देता हूँ। अगर वाकई मेरे से गलती होती है, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है महापुरुषों का कि अगर गलती हुई तो उन्होंने उसको स्वीकारा है, कई मौके देखने में आए, और इन्होंने मानवता के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जिनके के साधु संत रहे हैं, इनके महापुरुष रहे, इन्होंने एकता के लिए काम किया है। इन्होंने तो अमन के फैलाने के लिए पत्थरें खाई हैं, चोटें खाई हैं, गालियाँ खाई हैं, कई ऐसे अलग अलग धर्म गुरु को देखो आप, उनके इतिहास को पढ़ो तो बड़ा अजीब देखने को मिलता कि उन्होंने कितना कष्ट उठाया एक मानवता को कायम करने के लिए, इंसानियत का, अमन का संदेश देने काम किया है ना। तो वो कुछ पॉलिटिकल आदमी नहीं है रामगिरी महाराज भाई। अगर उनको हम सच्चे दिल से और सही मानों में अगर हम पूरा मन तरीके से समझेंगे कि महाराज देखो आपसे गलती हुई, आपने ये बोले थे, लेकिन हमारा ये मसला है, ये देखिए मराठी में कुरान है, ये मराठी में ये है, ये इंग्लिश में है, आपको कौन सी भाषा आती है? मराठी आती है ना, ये तो मराठी पढ़ लो, हवाले के साथ है, तारीख के साथ है। अरे आज की किताब नहीं है भाई। अगर 5-6 घंटे चर्चा होंगे या 2 दिन चर्चा चलेंगे तो कुछ तो रास्ता निकल लेंगे ना। तो उसके ऊपर तो काम कर रहे नहीं। और कई अगर हम देखते हैं कि फिसाद दंगा हो गया तो पूरे आलम दीन मिलकर क्या करते,
जो है तो और साधु संत भी रहते हैं। अक्सर ये भी देखते हैं कि भाई कई बार देखने में आया कि साधु संत हिंदुत्व के लोग और मुसलमान लोग एक जगह आए कि भाई शहर का लॉ एंड ख़राब नहीं होना या दंगे नहीं भड़कना। ये कई बार हुआ ना, 50 मरतब हुआ ना, देश ने देखा ना कि अब इतनी बड़ा घटना होती है, अगर इसके ऊपर लेकर आप मुलाकात करते हैं, अरे ठीक है भाई 2 मिनट के वास्ते भाई तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे या मामला तुम्हारी बातचीत फेल हो जाएंगी। अरे मगर दिन में अल्लाह 2 रकात नमाज़ पढ़ो जाओ ना, क्योंकि दिलों को पलटाने की ताकत अल्लाह के हाथ में है ना, तुम्हारे हमारे हाथ में क्या है। उसमें हो रहा क्या कि गरीब मुसलमानों को नुकसान होने वाला है और हो गया। वो गिरफ्तार होते नहीं, वो साफ डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मेरे को साबित करो कि मैंने क्या गलत बोला। और जो धरने मोर्चे देख रहे लिकाड़े, तो वो उन्होंने साफ कहा है कि ये वो खासदार में हार गए, उनको आमदार बनना है, आमदार चुन के आना है, तो वो जो है तो इस तरह का सियासी स्टंट कर रहे। रामगिरी महाराज ने ऐसा उनके ऊपर जवाब दिया है, उनके ऊपर आरोप लगाया है। अब क्या करते हैं, अब कैसा करते हैं, अब ये मसला है। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि हम अब्दुल सत्तार सेठ साहब को पकड़ो, उनके पास जाओ या उनको यहाँ बुलाओ, और जो है तो कुछ अगर सियासी बात भी हो सकती है दरमियान में तो वो भी करने की कोशिश करो। मसला क्या है कि विवाद बढ़ना नहीं, क्योंकि आज आम हिंदुओं के दिल में इस कदर नफरत बढ़ रही है मुसलमानों को लेकर बेइंतहा। मुसलमानों को गुस्सा तो है ही, क्योंकि हमारे शान में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, नौज़बिल्लाह कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये एक अलग विषय है। लेकिन उधर जो भाई का भाई की चढ़ी उस विवाद को लेकर, और जो जिस तरह बयान आता रहे, कोई कुछ भी बोल दे रहा, कोई कुछ भी बोल दे रहा, कोई गाली दे के बोल दे रहा, कोई जोर से बोल दे रहा, कोई हल्लू बोल दे रहा, कोई मिठ्ठे बोल दे रहा, कोई कैसा बोल दे रहा, उससे जो है तो उनको बोलने का मौका मिला। और जब हिंदुत्ववादी सरकार है तो कैसा वो कैसा गिरफ्तार कर सकते हैं, नहीं कर सकता ना। वो जो भी ख़त्म उठाएंगे कानून के फ्रेम में रह के उठाएंगे। अगर कुछ करना भी है तो इस अंदाज से करेंगे कि वो बोलते हैं ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, वैसी बात रहेंगी। तो बहरहाल ये मामले को बढ़ा मत दो। ये मामला अगर बढ़ता है तो ऊपर वाला ना करे कि दंगे भड़क सकते हैं, तो इसमें किसका कुछ नहीं जाएगा। इसमें सिर्फ गरीब मुसलमानों को नुकसान होगा या गरीब हिंदू का नुकसान होगा। जो गरीब लोग होते हैं, जिनको राजनीति समझती नहीं है, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, उनका नुकसान होगा। किसका भी कुछ नहीं जाने वाला है। और बड़े नेता का तो गलती से कुछ नहीं जाता, वो तो और सेफ हो जाते, गायब हो जाते हो, उनका फ़ोन बंद हो जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी बंगलों में रहते, कभी बोलते साहब मीटिंग में, कभी साहब बोलते साहब की तबीयत ख़राब है, ऐसे कई ऐसा देखते ना पेपरों में, हम देखते ना। तो बहरहाल ये मुद्दे कुछ है तो कि ये मज़हबी मामला है, और मज़हबी मामले के अंदर राजनीति वाले सिर्फ तेल डालने का काम कर सकते हैं या राजनीतिक रोटियाँ सेक सकते हैं, ये मामले को सुलझा नहीं सकते। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। ये हमारे तमाम बड़ों जिम्मेदारों को सोचने की ज़रूरत है। क्यों कि वो इस मामले में हुकूमत जो है तो जैसा आप चाह रहे हैं कि सरकार ने एक्शन में आना, नीति चलाने पे वो होना, ये होना, वो होना। अरे भाई एक सवाल है ना, मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ कि जब से रामगिरी महाराज का विवाद सामने आया, ये बात को बहुत गौर से सुनिएगा। ये तमाम जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं ना, जो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते, दानिशवर समझते और बोलते हैं भाई हमारा हम तो ये है, हम तो वो है, तो ज़रा आप है ना मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए और तन्हाई में सुनिए। ऐसा होटल में बैठ के, कहीं भी ऑफिस में बैठ के इधर गाने की आवाज़ आ रही है, ये कर रहे हो, ऐसा मत सुनो। आप अकेले में सुनो, मेरा वीडियो गौर से सुनो। अभी जुमला में क्या पढ़ा, तो रामगिरी महाराज के विवाद से पहले देश में मस्जिद का मामला उठा था क्या कि भाई अतिक्रमांक है, ऐसा है वैसा है, तोड़ो बोल के। ठंडे दिमाग से सोचो, यानी तुम्हारा रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन कहाँ जा रहा और कानूनी फ्रेम में जा रहा। ऐसा नहीं कि वो गुंडागर्दी में आमाद हो गए, हटो हमारा देश है, हम ये, हमारी हुकूमत है, हम कुछ भी कर डालेंगे। नहीं, वो भी कहीं ना कहीं गलती पकड़ रहे, कमजोरियाँ पकड़ रहे, और कमजोरी पकड़ के आगे चढ़ रहे। अब तुम इधर तुमने क्या पढ़े, नहीं कानून का काम होना चाहिए, कानून का काम होना चाहिए। अब हमारे पास कई पंक्चर निकल गए, बोलते ना एक टायर में के पंक्चर रहते, हमारा 100 पंक्चर निकल गए। कुछ वीडियो ऐसे वायरल हो रही है कि मस्जिद का कागज़ पत्थर नहीं। आज एक वीडियो मेरे पास सेव रखा हुआ है, कोई यूपी बिहार की तरफ का है, कि भाई वो ये है, ये परमिशन है क्या, कब बनाए थे, किसने बनाए थे। अब ये भी कानूनी बात चढ़ी ना, फिर वो भी क्या बोले, नहीं कानून काम करेगा, और कानून काम कर रहा, जैसे भी कर रहा काम कर रहा। तो ये है ना बहुत हाई लेवल की बात होगी अभी। यानी एक तीर मार रहा है एक तरफ, निशाना लग रहा है एक तरफ, अजीब मामला चढ़ा। वो कैरम बोर्ड पे नहीं कहा एक तरफ स्टिकर मारते, देखो मैं तो खेलता नहीं लेकिन मैंने देखा हो खेलते हुए, एक तरफ ऐसा मारते ना तो वो स्टिकर इधर जाता, इधर ही गोटी खपा देता, मतलब गोटी अंदर चल जाती। ऐसा राजनीतिक खेल चल रहा। यानी मार रहे कहाँ पर, और खपरा कौन, खपरा बोले तो मुसलमान ही खपरा। तो बहरहाल कि बड़े से जिम्मेदारी है। क्या 1000 मरतबा देश ने देखा यार, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि आपकी साधु संतों की मुलाकात हुई, RSS के लोगों से आपकी मुलाकात हुई, देश की एकता को लेके भाईचारे को आपकी मुलाकातें हुई, कई बार 50 मीडिया में आया, पेपरों में आया। तो ये अरे एक छोटे बाप के हो जा रहे क्या अपून, अरे ज़रूरत अपने को है ना, गरज अपने को है ना, खुदा न खास्ता इसको लेकर दंगे भड़क गए,
कुछ जो नापाक ताकतें बोलो, चल मुट्ठी भर लोग बोलो हिंदू मुस्लिम तो एकता को तोड़ने में कामयाब हो गए, दंगे भड़क गए, 5-50 मर गए, तो किसका बाप का क्या जाने वाला है? किसका क्या जाने वाला है? इस पर तो गौर करो ना। अरे जाके मिलो ना, 2 रकात नमाज पढ़ो ना। आप बड़े बड़े जिम्मेदार आलम दीन है, ताजुद पढ़ो 2 रकात, बोलना अल्लाह दिलों को फेरने वाला तू है, हम जा रहे। अरे अरे अल्लाह वालों की तो ऐसी नजरें वो रही कि उनके बोलते ना जो तो निगाहों से नज़ारे बदल गए। लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, लोगों ने कलमा पढ़ लिया। ये हमारी तारीख़ है कि हम हमारे अखलाक ऐसे नहीं पेश कर सकते मिलके के साथ। क्या वो भी उनको लगना कि बड़े बड़े आलम दीन जिनकी आवाज़ पर लाखों करोड़ों लोग जो है तो इज्तिमा की शक्ल में जमा हो जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े उनके मजहबी लोग हमारे आश्रम पे आए या जहाँ भी आप बुला रहे वहाँ जा रहे, उनसे गुफ्तगू शरीफ हो रही, माशाल्लाह दिल में जिक्र भी चढ़ रहा कि अल्लाह ताला तू ही फैसला कर दे, तू ही दिलों में रहम डाल कि मामला हो जाए, तो अल्लाह हिदायत दे सकता ना। अरे भाई उन्होंने अगर लफ्ज़ भी बोल दिया कि भाई देखो मैंने तो ये इस बना पे कहा था, ठीक है भाई आप बता दिए मुझसे करें, ठीक है मैं एक साधु संत हूँ और मैं कुछ ऐसा, जब मुझे पता चला है कि मैं गलती पर हूँ तो कोई भी साधु संत हो वो आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मानवतावादी लोग होते हैं। उन्होंने इतना बोल दिया कि ठीक है भाई गलती से निकल गया था, बात ख़त्म हो जाती, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है ना, हमारे पास लोकतंत्र है। अब अल्लाह करने वाला इंसाफ है, हम तो बेबस है ना भाई, अल्लाह इंसाफ करने वाला है ना, हालात का बदलने वाला, दिलों को फेरने वाला, दिलों में क्या चढ़ा, ज़ुबान पे क्या चढ़ा, लफड़े क्या चढ़े, सब अल्लाह देख रहा ना, ऐसा थोड़ी नहीं देख रहा बल्कि अल्लाह। तो बहरहाल ये आप कोशिश करो, ये अगर कोशिश करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर उस पर राजनीति, क्योंकि 2 महीने चुनाव को रह गए, इस पर अगर राजनीति करेंगे आप, यकीन मानिए कुछ होने वाला नहीं। महाराज के जैसा, और ये मैं भी नहीं बोला, ये मुख्यमंत्री साहब ने बोले, मैं उनके बयान के आधारित पे बोला ना, तो बोलेंगे भाई तुमको कहाँ से मालूम पड़ गया, तुम क्या सरकार के ऊपर है क्या? कुछ लोग ऐसे चौथी पास वाले कमेंट कर देते, तो उसको मैं याद दिलाने के वास्ते पढ़ा मैं। तो वो मुख्यमंत्री साहब ने क्या बोले कि बोले भाई वो मतलब बाल को वाक़ा नहीं होगा। अरे वो वाक़ा मुख्यमंत्री है, मजबूत तरीन है, केंद्र में सरकार उनकी है, ज़रा सोचो ना यार, तुम ज़रा सोचो ना, ज़रा झुक के चलो ना। इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद का फैसला चला, 50 केस लड़े, 50 बार फिसादात हुए, कितने जाने गई, कितने जेलों में गए, कितनी मेरी बेटियाँ माँ बहनें विधवा हुई, सारी बात हुई, और आखिर रिजल्ट क्या आया? माए बाप आपका जो फैसला रहेगा कल सुबह जो अखबार में आएगा हम मान लेंगे। सब बैठे, आराम से बैठे, पूरे देश के अंदर माहौल तैयार हुआ, बड़े बड़े आलमी दिन को बुलाया गया, लीडरों को बुलाया गया, और हमारे लोगों ने क्या बोले, नहीं जो आएंगे तो हम मान लेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेंगे तो हम मानेंगे, ये लिखा हुआ है, ये आया हुआ है करके बोला। अरे आ गया खिलाफ में, ठीक है, खिलाफ में आने के बाद आपकी नाराज़गी भी जाहिर हुई कि ऐसा कैसा हुआ, हमारे पास कागज़ थे, ये था वो था, गैजेट में था, वो सारी बातें हुई, लेकिन क्या हुआ? आपने माने, आपने माने। अब कल को ये मामला अगर कोर्ट में चलेगा, कल को ये मामला अगर कोर्ट में गया, अब ये भी बात गौर से सुनिए आप, कल को अगर मामला कोर्ट में गया, कोर्ट की तरफ से ऐसा बयान आ गया कि भाई हमने उनकी पूरी वीडियो की जांच की, हमने महाराज का बयान कलमबंद करे, और कुछ हमने धार्मिक किताबों का भी जो तो व्याख्यान मतलब उनका विश्लेषण करे, और वो उस बिना पे हम ये अदालत इस नतीजे पे पहुँचती है कि भाई महाराज ने कुछ गलत नहीं कहा, उनकी किताबों पे आधारित बात थी, उसके आधार पर उन्होंने कहा। अब तुम क्या करते? रोड पे आ जाते कि पत्थरे मारते, क्या करते? तो हमारे पास तो अलग ही एक स्टैंड चल रहा है। अगर निचली कोर्ट ने कुछ गलत कहा, ऐसा लगता है कि वो गलत फैसला हुआ, तो हाई कोर्ट में होगा, तो ऐसा बोलते हाय हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल वहाँ जाके बहुत बड़ा काम होने वाला है, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबके सामने है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या वो ऐसा है क्या, वो कोई भाजी पहले का बाजार है क्या, वो कोई इतवार का बाजार नहीं, पीर का बाजार रहता कि आ जाओ कभी भी आ जाओ, कभी भी अपने लेके चल जाओ, ऐसा है क्या? नहीं, वहाँ तो सालों साल के चल जाते, वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं, सरकारें बदल जाती, बहुत कुछ हो जाता। मकसद ये वीडियो बनाने का मेरा ये है, एक मकसद है, मैं इस बात को और रिमाइंड पे तौर पे कह रहा हूँ, हज़ारों अमन पसंद जो मुसलमान हैं, भोले भाले मुसलमान हैं, जिनको राजनीति को लेना देना नहीं है, उनको परेशानी हो रही है। ऐसे हमारे हिंदू भाई जो राजनीति को लेना देना नहीं है, उनके दिलों में गलतफहमी फैल रही, ये विवाद जितना फैल रहा, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे महाराज को गालियाँ दे रहे क्यों, हमारे महाराज को जेल में दाड़े क्यों, उन्होंने ऐसा कौन से 10-12 मर्डर कर दिए, वो उनके नज़रिए से ऐसा बोल रहे, क्योंकि मेरे भी हिंदू दोस्त है ना, हमारी कुछ छोटी भी चर्चाएँ होती रहती। तो आप जवाब कैसे देना? भाई आप बड़े लोग हैं, मध्यस्थता करो, बड़े बड़े वाद विवाद के अंदर आखिर में बैठना ही पड़ता, टेबल पे आना ही पड़ता। और हम देश में संख्या में कितने हैं, हमारे जो नेता है वो भी सियासी गुलाम रहते, वो आपने को लगता है यार मुसलमान है, लेकिन नहीं, ये 3-4 उठा के देखो, जितने नेता गुजरे वो बड़े 2-5 इल्ला माशाल्लाह मुसलमान नेता अच्छे गुजरे कि जिन्होंने देश के लिए भी बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने समाज के लिए भी अच्छा काम किया, वरना ज़्यादा मुसलमान नेता ऐसे गुजरे हुए हैं, और ऐसे है
कि भाई वो अपने अपने पार्टियों को गुलाम है, हमको समाज से कोई लेने देना नहीं है। टाइम आने पे जो है तो हम बराबर इस्लाम की बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे, शरीयत की बात करेंगे, हरे हरे झंडे लहरा देंगे, सब कर देंगे, सारी बात हो जाएंगी। लेकिन जब काम की बात आएंगी तो भैया हम सामने नहीं आएंगे। ये कड़वा सच है, ये एकदम कड़वा सच है। बहरहाल ये एक बात करने की बात थी। और दूसरी बात ये है कि आज हमारे पास जो QR कोड का मसला चला वक्फ बोर्ड को लेकर, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हमारे पास इतने बड़े जी शऊर लोग हैं, इतने बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, कहाँ से आके औरंगाबाद में भाषण दे रहे। अच्छी बात है भाई, आपकी आमद सड़कों पर है। अरे मगर ये अभियान भी चलाओ ना, प्रेस से बात करो कि भाई अपने अपने शहरों में, खेड़ों में, पहाड़ों में जहाँ आपके मस्जिद है, जब खबरस्तान है, उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो। कुछ कमज़ोरियाँ है कागज़ में तो उसको वो करो। इसके ऊपर अभियान भी चला रहा नहीं, बस मस्जिद बम्बई टूट रही, मस्जिद की बम्बई, हट हम रोड पे आ जाएंगे, कैसा टूट रही, कैसा टूट रही। अरे बाबा अगर कमज़ोरी रहेंगी पर उसकी परमिशन नहीं रहेगा तोड़ना पड़ेगा ना फिर। अब तुम्हारे नज़र में अल्लाह घर है वो या जो भी है, लेकिन उनकी नज़र में क्या है, अगर इलीगल है, तुम्हारे परमिशन नहीं है तो बिल्कुल अवैध है। अब सवाल ये है फिर कि जब तुम अल्लाह घर बोल रहे हैं, अपने आप को बड़े मुसलमान है, फिर तुम अवैध बना रहे क्यों? सवाल तो ये भी आ जाएगा ना, अपने सवाल आ जाएगा ना, और तुम बना रहे क्यों? परमिशन निकाले, तुमको परमिशन निकालने को तुमको कौन रोका था? अगर तुमको सरकार नहीं देती थी कोर्ट में चल जाना था। 17 बातें पैदा होती है, बात में बात। तो इसके ऊपर मेरे तो तमाम उलमा इकराम है, उनसे अदबन गुजारिश है, और तमाम सियासी लीडर से गुजारिश है कि भैया अपने अपने जो ज़िले में आपके जो बॉडी है ना, शहर अध्यक्ष है, अम्मू का अध्यक्ष है, क्या क्या है, तो ज़रा इसके ऊपर काम पे लगो। मस्जिद के इमाम साहब से जाके मिलो, अपने अपने मस्जिद से जाके पूछो, कमेटी के लोगों से जाके बात करो कि वरना भाई अपनी मस्जिद का क्या मामला है, सब मामला कुछ सब ठीक ठाक है क्या, कागज़ पत्तर सही है क्या, कुछ कमी है क्या, कुछ मसला है क्या, अगर है तो हम वक्त के रहते हम करा लेते। ये करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या करो, नहीं वक्फ बोर्ड को बचाना है। अरे भाई वक्फ बोर्ड के अंदर से ज़मीन को हटा दी, जो हज़ारों लाखों एकड़ है ना, उस ज़मीन को हटा दी, तो वक्फ बोर्ड के पास बचता क्या फिर? अब वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ एक ही चीज़ बचती, दरगाह और मस्जिद और खबरस्तान, 3 चीज़ बचती। और मुसलमान वो ज़मीन से ज़्यादा दरगाह को चाहता, खबरस्तान को चाहता और मस्जिद को चाहता, क्योंकि उसकी हमारी मजहबी आस्था जुड़ी हुई है ना। मर गए तो खबरस्तान में करना पड़ता, नमाज़ पढ़ने को मस्जिद जाना पड़ता। और बुजुर्ग औलिया हम कैसा भुला सकते भाई, उनकी वजह से आज हम मुसलमान हैं, उनकी तबलीग की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके भी तो एहसान मानना पड़ेगा, उनकी जो तो खान की हिफाजत हमको करना पड़ेगा ना अच्छे अंदाज से, जो भी तरीक़ाकार हो सकता है। तो इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई बड़ा आलम दीन बात ही नहीं कर रहा है कि भाई यार खुल के बात करो ना। जैसा बोलते थे ना QR कोड मस्जिद से बाहर निकल, बता भैया मोबाइल तेरा, बता भेज। अरे वो भाड़ में गए ज़मीना, मुसलमानों को कुछ मिला नहीं। मैं इतना कड़ू क्यों बोल रहा कि कुछ मिला नहीं करके, मैं जो तो जान उठ के बोल रहा। और जिनको मिला वो कौन है, उनको इसकी जांच करो ना, जांच करो किसको मिला, क्या मिला, कैसे मिला। वहाँ तुम्हारे मुंह नहीं खुलते। मेरे आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आप सच में बढ़े ना हमारे, तो खुदारा वो वक्फ बोर्ड का क्या होगा, बचेगा जाएगा छोड़ दो। सारी ज़मीन कायनात अल्लाह की, पूरे 7 समंदर अल्लाह के, 7 आसमान अल्लाह के। वैसा हमारा हक में मिला क्या सिवाय बर्बादी के, और थोड़ी बर्बादी सही, लेकिन कम से कम हमारे जो अल्लाह के घर है, हमारे खबरस्तान है, हमारे आशुर खाने हैं, हमारे आस्थान है, हमारे दरगाह शरीफ है, कम से कम वहाँ तो तहकीकात करो, वहाँ तो जाओ ज़रा। एक ऐसा पेपर में आना ना दिखना ना कि फला के जिम्मेदार, तबलीग के जिम्मेदार, कमेटी के जमातों के जिम्मेदार फला गंगापुर में गए, वैजापुर में गए, सर्वे चल रहा है, बताओ भाई मस्जिद का आगत। माहौल क्रिएट करो ना। जब तक बुलडोजर चलता नहीं मस्जिद के ऊपर, जैसा हम बुलडोजर चढ़ा, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, क्या धंधे, क्या धंधे। अरे हो रहा जा रहा कुछ नहीं। हमारे ऐसे मुसलमान है ना, समाज सेवा गरीब जो रोज़ कमाते हैं, ठीक है, हम सोशल मीडिया चलाते हैं, हम भी गरीब है ना। और हम हमारे जाते हैं ना, हमारे बाल बच्चे भूखे मारते हैं ना, कोई लाके देता नहीं ना, सिर्फ बड़े बातें करते हैं, हाँ मुसलमान सरकार ऐसी इनको उखाड़ देंगे, और कुछ उखाड़ते नहीं। हमको खपाओ मत, तुम कुछ भी करो, किसको बेच डालो, क्या पे बेच डालो, हमको बोले तो गरीब मुसलमान, क्योंकि हम परेशानी में आ रहे, हम समाज में घूम रहे। सैकड़ों हिंदू भाई से हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उनके दिल में क्या नफरतें बढ़ रही, क्या उनको गलतफहमी बढ़ रही, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता। उसकी बुनियाद पे बोल रहा मैं, बहुत होशियार है, काबिल है, कि BA पास है, ग्रेजुएशन है, आला स्कॉलर है, उस बुनियाद पे नहीं बोला मैं। और रियलिटी पेश कर रहा मैं। हमारे हिंदू भाई के बीच में जाता हूँ, आता हूँ, उनके दिलों में क्या चढ़ा खंगालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो देखते हम, उसकी बुनियाद पर सजा लगा रहे हैं। खाली स्टेज सजा कर बड़े बड़े मसले लेकर कुछ होने वाला नहीं है, और बड़े लोग कुछ बांध काम भी नहीं होता। बहरहाल राजनीति सब करो, क्या करो, उससे हमको कोई लेने देना नहीं, मगर ये रास्ता है। मेरा सवाल ये है, जब बाबरी मस्जिद टाइम, ज्ञान वापी के टाइम, कई मुख्तलिफ फिसाद के टाइम साधु संत का मिलाप हुआ,
उनकी मुस्तक में मीटिंग हुई कई बार। इससे पहले खंगालो आप जो तो 50-60 सालों में जब आप बैठ सकते, गंगा जमुना तहजीब, इधर का पानी इधर आ रहा है, इधर का पानी इधर आ रहा है, ये पानी बराबर तुम मिला रहे, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे? अरे फेल हो जाएंगे आप, कोई मसला नहीं, कम से कम महसूस तो देंगे कि हमने कोशिश करें। जैसा आप बोले नहीं हम अमन के आई है, हम अमन के अनुयायी हैं, हम शांति प्रेमी हैं, तो दूर दूर तो शांति होंगी। अरे जिससे झगड़ा हो रहा है उसको बोलना पड़ेगा ना, भैया यार तू क्या होगा तुमको, तुमने क्यों बोले ऐसा, ऐसा ना ऐसा है, जब तक मिलेंगे नहीं, मध्यस्थता नहीं होंगी तो बात खत्म नहीं होंगी ना। इतना बड़ा फ़लस्तीन, ये मजबूरी वहाँ की मिसाल देना पड़ा, हालांकि उससे इसका मैं मुद्दे को लेना देना नहीं। इतना बड़ा फ़लस्तीन, कितनी बमबारी हुई, लाखों लोग मर गए यार, शहीद हो गए, क्या क्या वो आंखों से वो मंजर देखे नहीं जा रहा। उसके बाद भी वो तेहरान में, वो मतलब उस दमिश्क में और कहा है फ़लस्तीन और वो हमास के लोग और इजराइल के जो है प्रतिनिधि वो कायरा में बराबर मिल रहे। भाई क्या करना, जंग बंद कैसे करना, क्यों करना, ये कुछ बोले वो अलग जंग चालू है। उन्होंने बोलना था नहीं तुम हमारे शहर में घुस गए, तुम फ़लस्तीन में घुस गए, तुमने 2000 मस्जिद शहीद कर डाले, तुमने लाखों मुसलमानों को नींद मौत की नहीं सुला दिए, हमारी माओं की गोद उजड़ गई, अब हम तुमसे बात नहीं करते, हम वो मर गए हम भी मर जाएंगे, जाओ हम आते भी नहीं जाते भी नहीं, चल हम तो चक्री। समझ रहे बात को? अरे जहाँ रोज़ लाशा गिर रही वो बैठे टेबल पे आके, भाई क्या करना, कैसा रास्ता निकालना। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे वो बंदा खुद बोल रहे ना, रामगिरी महाराज का कल का नेशनल मीडिया उठा के देखो, खाली ये मत बोलो हट नहीं छोड़ेंगे, अरे छोड़ेंगे पकड़ेंगे बात की बात है, पहले पहले ये खंगाल के देखो। वो बोल रहे हैं कि मैंने गलत नहीं बोला, और गलत बोला तो सिद्ध करो। अब सिद्ध कैसा करेंगे तुम, यहाँ से 4 खुल पढ़ के फूकेंगे क्या, फू दिमाग में आ जाएंगे, ऐसा होगा। अरे किसको कुछ बीच में डालना पड़ेगा ना। ये मामला हिंदू मुस्लिम का है ना, हाँ मुसलमान का होता चलो भाई कोई ना कोई बड़े जिम्मेदार मिलकर काम हो जाता था, अभी मामला हिंदू मुस्लिम का होगा ना। अब इसको सुलझाना कैसा, हमारे पास सत्ता सेठ यार क्या बंदा है यार। अरे हमारे पास एक बोलते ना खेल का एक ऐसा पत्ता इक्का है वहाँ का सारा कि जहाँ फेंक दिए तो जीत। ऐसा शानदार आदमी हमको एक नेता मिला हुआ है बेबाक, खासकर शिवसेना से भाजपा से अच्छे ताल्लुक आते, और वो हमारा काम कर सकते हैं ना। तुम जाके मिलो सही, मिलो तो सही। ये छोटा वो चिल्लर बात है कि चिल्लर बात है तो फिर बंद करो ना, ये सब बंद कर दो फिर। ये अगर तुम नहीं मिलना मिलते नहीं, उनसे क्या मिलना उनसे क्या औरत, बंद कर दो ना भाई, बंद कर दो फिर। अरे आप बड़े लोग हैं ना, मिलो ना। सत्ता सेठ चिल्लर आदमी है क्या, माइनॉरिटी मिनिस्टर है ना, सरकार में दबदबा है ना उनका, बोल कर देखो से साहब चलो हमारे साथ, दरअसल सरकार को बोलो ना यार हम चलते बम्बई में कब आना, बोलो कल आना, क्या आपका पोस्टर है बम्बई, कोई रास्ता निकालो ना। ऐसे ऐसे मान काम हो जाएगा, कई हज़ारों दिलों में नफरतें बढ़ जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अल्लाह ना करे दंगे फिसाद हो गए तो क्या होगा आपको मालूम है। तो बहरहाल ये सीरियस क्या हो रहा, कहाँ का रिएक्शन कहाँ आ रहा, ये आपको सोचना पड़ेगा। पहले हुआ था कि रामगिरी महाराज से पहले मैं एक बार फिर आखिरी में जाते सवाल दोहरा था, ठंडा पानी पियो, रात के टाइम बैठो, अदरक की चाय पियो और आंखें बंद करो। अब मेरे वीडियो गौर से सुनो, ये जुमला गौर सुनो। रामगिरी महाराज के विवाद से पहले भारत में कहीं मस्जिद के विवादित अतिक्रमण को लेके संघर्ष हुआ था क्या? गौर से सोचो। ये बयान आने के बाद जिस तरह का रिएक्शन आया, हुआ था क्या? मैं ये नहीं पढ़ा कि इधर का हवाले करा, कानून के फ्रेम में रह के काम हो रहा। तो भैया वो कानून कायदे वाले हैं, सरकार वाले हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, 100 बार भी उलटक गए तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। जब तक कि हम उनसे मिलेंगे नहीं, उनकी गलतफहमी दूर करेंगे नहीं, ये हमको करना ही पड़ेगा, ये हमको करना ही पड़ेगा। इतने बड़े आज 56-57 देश, फिर मजबूरी में उधर जाना पड़ रहा मेरे को आपको जगाने के वास्ते। 56-57 इस्लामी देश है, वो इतना छठाक इसराइल, वो सारी बात है, हज़ारों मर रहे, उसके बाद फिर बैठे कि नहीं हो, अल हबीबी आओ ना कभी भी, आओ ना कभी भी, खुरमा पी रहे, गावा पी रहे, अब बातें कर रहे, चढ़ रहा ना आप देख रहे ना आप, वो ऐसा बढ़ेगा ना हम उधर से बात नहीं करेंगे, ऐसा बढ़ेगा नहीं, बमबारी भी चालू, इधर भी चालू, उधर भी चालू, लोचे भी चालू, लाशा भी गिर रहे, बात भी चालू। यहाँ तो ऐसा इतनी लाशा गिरी भी नहीं, इतना तो कुछ हुआ भी नहीं। इसके अंदर किसके बाप का कुछ जा रहा नहीं, गरीब मुसलमानों को नुकसान होने वाला है या हो रहा, सिर्फ वही दर्द के मारे वीडियो बनाया मैंने। नहीं तो ये मत सोचेंगे कि भाई मैंने ऐसा क्या, मैं इसके खिलाफ है उसके खिलाफ, नहीं। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शहर का, मेरे राज्य का लाइन ऑर्डर ख़राब ना हो, हिंदू मुस्लिम विवादित दंगे भी ना हो, माहौल ख़राब ना हो, यही मकसद है मेरा बनाने का। और जो बड़े हैं ना, हमने देखे फिर वो दिवाली मिलन, होली मिलन, क्या क्या मिलन रहते हैं, कई बार देखे संतों का मिलन होता, उलमा कराम भी आते, वो बोलते हैं क्या आते, बोलते हैं गंगा जमुना तहजीब का कल्चर है, स्टेट है, बात करते 50 मरतबा मिले हुए नहीं यार तुम। अरे एक बार फ़ोन उठाओ ना, हमारे बड़े बड़े जो इस्लामी के जिम्मेदार हैं तंजीमों के, अरे मोहन भागवत साहब है, RSS के जिम्मेदार है, जो हिंदुत्व के लीड करते हैं, उनके लोग मानते, उनको फ़ोन उठा के बोलो ना, साहब वो हमारे महाराष्ट्र में कैसे घटना हुई, ज़रा प्लीज़ आप ज़रा देखिए ना क्या कर सकते, या हमको मशवरा दीजिए।
क्या करना कैसा करना। अरे बात करना पड़ेंगी ना, बात करना पड़ेंगी ना, तो बस चलेंगे फिर इधर बुलडोजर अतिक्रमण बताओ कागज़। अपने बाप को कागज़ बताना पड़ता, नहीं बात है तो कार्रवाई, कानून सबके लिए भैया बराबर। ये बातें थी, ये बातें मैंने बहुत ओपन भी करा हूँ, अच्छे अंदाज से करा हूँ, और ये मकसद से करा हूँ कि इस पर जो राजनीति हो रही है उसको भी लगाम लगना चाहिए। आपको थोड़ा झुक जाना चाहिए, आपको छोटे बाप के नहीं हो रहे, 7-8 सेठ है जो भी है उनको बोलना चाहिए कि भाई हमको हमारी मदद करो, पहले 2 रकात नमाज़ पढ़ो, ताजुद पढ़ो, इशराक पढ़ो, क्या क्या पढ़ते पढ़ो, फिर जाओ अल्लाह की मदद देंगे, अरे मामला ख़त्म होगा। तो ये विवाद ख़त्म हो, हिंदू मुस्लिम का जो ख़तरनाक विवाद बढ़ते चला जा रहा है, हाई दिन बढ़ते जा रहा है, ये विवाद ख़त्म हो, ये मकसद से मैंने वीडियो बनाया हूँ। किस पे तनकीद करना, किस पे उंगली उठाना, किसको बुरा बोलना मेरा हरगिज़ मकसद नहीं था, सिर्फ एकता भाईचारे की नज़र से मैंने वीडियो बनाया हूँ। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।